शांति। आज 26 मार्च 2023 भारत में रविवार है। टुडे इज 26th March 2023 and it's Sunday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज रविवार है तो अव्यक्त बाप दादा के शक्तिशाली महावाक्य है। रिवाइज तारीख है 1 फरवरी 1994। मुरली का टाइटल है त्रिकालदर्शी स्थिति के श्रेष्ठ आसन द्वारा सदा विजयी बनो और दूसरों को शक्ति का सहयोग दो। बाबा हमेशा दो बातें कहते रहते हैं, एक खुद को भी बनना है और दूसरों को भी बनाना है। नेटवर्किंग की बात है। अगर आप यज्ञ को देखेंगे और ज्ञान को भी देखेंगे तो पूरी नेटवर्किंग की बात है, संगठन कौशल्य है कि कैसे ब्रह्मा बाप ने लीडर बनके, अंग्रेजी में लीडर को कहता है, एक बहुत फेमस कोट है, अ लीडर इज द वन हु नोज द वे, हु गोज द वे एंड हु शोज द वे। माना जो लीडर होता है वो रास्ते को जानता है, रास्ते पर खुद चलता है और दूसरों को रास्ता बताता है। knows the way, goes the way and shows the way। जिसको दूसरे शब्दों में कहेंगे रोल मॉडल बनते हैं, या जिसको बाबा ने मुरली में कहा है कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे। लेकिन जो शुरुआत करता है उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। तो हम सबके सामने तो ब्रह्मा बाप एग्जाम्पल है, लेकिन ब्रह्मा बाप के सामने कोई एग्जाम्पल नहीं था, ये सोचने जैसी बात है। और ब्रह्मा बाप को पता था कि सभी की नजर मेरे तरफ है, सभी मुझे देखेंगे, मुझे पूछेंगे। लेकिन बाबा की ये विशेषता रही कि अनुभवी रथ शिव बाबा ने चुना था। जीवन का, बिजनेस का बहुत अच्छा अनुभव था और संस्कार भी बहुत श्रेष्ठ थे। अंतिम जन्म है, श्री कृष्ण की आत्मा है, तो अंतिम जन्म में भी रॉयल्टी रही। भले गरीब परिवार से आए लेकिन अपनी मेहनत पर सबसे सक्सेसफुल, सफल बिजनेसमैन बने। लोगों की परख अच्छी थी क्योंकि परखने के बिजनेस में थे, हीरे को परखते थे। तो श्रूड बुद्धि थी और भक्ति के भी संस्कार थे। तो बाबा ने पूरा जो अपना श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया वो स्मृति के आधार पर, या कहेंगे दिव्य बुद्धि के आधार पर पुरुषार्थ किया। और बाबा ने ये कैच किया, कैचिंग पावर बहुत अच्छी थी। बाबा ने ये कैच करके देखा कि मुझे पीछे रहना है और माताओं को, बहनों को आगे रखना है।
अभी हो तो सब रहा था ड्रामा प्लान अनुसार, लेकिन बहुत सुंदर ये ड्रामा बना जो बाबा ने माताओं को आगे रखा और रोल मॉडल खुद बन गए कि पीछे रहने से कुछ भी नुकसान नहीं होता है। नहीं तो बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि हम खुद आगे रहे, मेरा ही फोटो आए हर बात में, मेरा ही नाम सब जगह पे जाए। ये कुछ लोगों की आशा रहती है, वो फेमस बनना चाहते हैं। भक्ति मार्ग में इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा हुआ है कि मनुष्य की कौन सी आशा रहती है। बाबा के शब्द है नाम मान शान, लेकिन ब्रह्मा बाप को पता था कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे, इसलिए स्वयं गुप्त रहे, शक्तियों को आगे रखा, दादियों को आगे रखा और उनको ऐसे ट्रेनिंग दी, इतना शक्तिशाली बनाया कि वो विश्व के सभी सेंटर्स चलाने के निमित्त बनी दादियाँ। दादियों को भी पता नहीं चलता था, जब छोटी छोटी कम उम्र में आती थी तो बाबा कहता था कि तुम तो विश्व सेवादारी हो। तो दादियों को समझ में नहीं आता था, क्योंकि सभी दादियाँ पढ़ी लिखी नहीं थी, हिंदी भी मुश्किल, सिंधी ही भाषा जानते थे, कुछ पढ़े लिखे थे। और बाबा कहता था कि तुमको विश्व में सेवा करना है। तो दादियों को लगता था कि बाबा हमारी ऐसे ही महिमा कर रहा है हमको खुश रखने के लिए, लेकिन दादियों को ये पता नहीं था कि प्रैक्टिकल में वो ये सेवा करने वाली है। तो बाबा ने ये कैसे किया, तो वो आज की मुरली है, त्रिकालदर्शी स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर बैठकर बाबा ने दिव्य बुद्धि के द्वारा ये सब कैच किया। बाबा बहुत सारी ऐसे बातें मुरली में कहते थे जो उस समय की बहनों को समझने में नहीं आता था। बाबा जब मुरली चलाते थे सामने कुछ बहनें बैठी हुई रहती थी और बाबा ऐसे मुरली चलाता है जैसे हजारों बैठे हैं। तो बहनें आश्चर्य खाती थी कि ये कैसे बाबा कह रहा है, हम तो 4-5 ही है पर बाबा ऐसे बोल रहा है जैसे हजारों बैठे हुए हैं। तो पूछते थे बाबा को, बाबा हम तो थोड़े ही है पर आप ऐसे सुना रहे जैसे हजारों बैठे हुए हैं। तो बाबा कहता था कि आगे चलकर बहुत सारे बाबा के बच्चे आने वाले हैं। और आज हम प्रैक्टिकल में देखते हैं, मधुबन में डायमंड हॉल में हजारों बाबा के बच्चे बैठे हुए रहते हैं और बाबा की मुरली सुनते हैं। 40 से भी ज्यादा भाषाओं में भाषांतर होता है मुरली का, और सभी देश विदेश में ये मुरली चलती है। तो ये बाबा ने पहले ही देख लिया था कि आगे ये होने वाला है। बाबा रात रात पर जागकर डबल विदेशी बच्चों का आह्वान करते थे, जबकि उस समय विदेश में सेवा ही नहीं थी, भारत में ही बहुत गिने चुने सेंटर थे। लेकिन बाबा योग करता था, बाबा के बच्चों का आह्वान करता था। तो कोई कहेगा कि ये क्या कर रहे हैं, अभी तो थोड़े ही लोग हैं, वैसे तो 300 लोगों से भट्टी बनी थी। आप सोचो कहाँ 300 और कहाँ विश्व। तो शुरुआत 300 से हुई थी और आज लाखों में है। लेकिन ये हुआ कैसे, तो ब्रह्मा बाप की तपस्या, साथ में और भी निमित्त दादिया दीदियों की तपस्या, उन्होंने योग के द्वारा जो कल की मुरली में कहा आह्वान किया, और आज लाखों की संख्या में हम हैं। तो ब्रह्मा बाप ने ये त्रिकालदर्शी स्थिति के आसन के द्वारा, दिव्य बुद्धि के वरदान के द्वारा, बेहद के बुद्धि के वरदान के द्वारा, समर्थ स्थिति के वरदान के द्वारा ये सब किया। और हम बच्चों को भी बाप को इसी में फॉलो करना है। आज की पूरी मुरली 3 शब्दों में हम सार रूप में कह सकते हैं। वो 3 शब्द एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं।
और 3 शब्द है त्रिकालदर्शी, प्रयोगशाली, और तीसरा शब्द है सिद्धि स्वरूप। यस, तीनों शब्द बहुत डीप है, बहुत गहरे हैं। त्रिकालदर्शी ये शब्द भक्ति मार्ग का है। बाबा 3 शब्द साथ में लेते हैं हमेशा। त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री और त्रिलोकीनाथ, ये तीनों में त्रि है। त्रि माना 3, संस्कृत में त्रि माना 3। तो तीनों लोकों का, तीनों कालों का ज्ञान बाबा हमको देते हैं, जिससे हमारा तीसरा नेत्र खुलता है। तो हमारा ये टाइटल है त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिलोकीनाथ। त्रिकालदर्शी माना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जानने वाले। शास्त्रों में कहानियां हैं कि ऐसे ऋषि होके गए जो त्रिकालदर्शी ऋषि थे। बहुत सारे इस समय वीडियोस फ्लोट हो रहे यूट्यूब के ऊपर, जिसमें भविष्यवाणियां बताई जाती है। उसमें कुछ लोगों की भविष्यवाणी काफी फेमस है, जैसे नॉस्ट्राडामस। अभी उसने बहुत साल पहले देख लिया था कि आगे क्या होने वाला है। कई लोगों ने तो किताबों में ये लिख दिया था कि कोविड एपिडेमिक आने वाला है। वो किताब भी बाद में चर्चा में आई। तो इनको कैसे पता चलता है? तो ये बुद्धि का खेल है और उन आत्माओं का ड्रामा में पार्ट है। आप सोचो, अगर हद की आत्माएं जिनको भगवान का यथार्थ ज्ञान नहीं है, भगवान को जानती नहीं है, तो द्वापर और कलयुग की आत्माएं साधना करके भविष्य में क्या होने वाला है पहले से बता सकती है। तो हम बाबा के बच्चे, डायरेक्ट ईश्वरीय संतान, जिन्हें दिव्य बुद्धि का वरदान प्राप्त है, जिनके सिर के ऊपर स्वयं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का हाथ है, ब्रह्मा बाबा का हाथ है, आदि देव आदि पिता ब्रह्मा बाप का हाथ है, तो वो क्या नहीं कर सकते? हम तो अवश्य करेंगे, हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? लेकिन फिर भी बाबा ने आज मुरली में यही कहा है कि हर बच्चे को जन्म से ही दिव्य बुद्धि का वरदान प्राप्त है। अभी बुद्धि क्या करती है? बुद्धि के द्वारा रियलाइजेशन होता है। रियलाइजेशन शब्द भी हमने देखा, जब रियल आईज खुलती है तो उसको रियलाइजेशन कहते हैं। तो बुद्धि के द्वारा अनुभव करते हैं। क्या अनुभव करते हैं? कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, और पूरा ड्रामा को समझ लेते हैं। ये कैसे समझते हैं? तो बुद्धि के द्वारा समझ लेते हैं। तो बाबा ने कहा कि हर बच्चे को जन्म से ही दिव्य बुद्धि का वरदान प्राप्त है, लेकिन फिर भी नंबरवार क्यों बनते हैं? चारों ही सब्जेक्ट धारण करने का आधार बाबा ने कहा दिव्य बुद्धि है। चारों ही सब्जेक्ट को बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं, वर्णन भी करते हैं। बाबा ने कहा वर्णन करना सबको आता है, जानना भी सबको आता है, लेकिन धारणा में नंबर बन जाते हैं, और नंबर धारणा के आधार पर ही होते हैं। दिव्य बुद्धि की विशेषता बाबा ने बताई कि कोई भी संकल्प को कर्म व वाणी में लाने के समय तीनों काल से जानकर फिर प्रैक्टिकल में आने वाले दिव्य बुद्धि होती है। जो लौकिक में कहावत है, आगे पीछे का सोच समझ के कर्म करो, माना आगे क्या होगा, पीछे क्या हुआ है, ये सोच के फिर कर्म में आओ, ये लौकिक की कहावत है। तो साधारण बुद्धि वाली आत्माएं ज्यादा करके बाबा ने कहा वर्तमान को देखती है। जैसे मुझे याद आ रहा है, मैं मणिपुर में गया था, तो मणिपुर में मैंने देखा, इम्फाल कैपिटल है, तो वहाँ पे बोटिंग के लिए गए थे। तो वो आत्मा, ये लोग जमा नहीं करते, आज के लिए दारू मिल गई बस उनका कोटा पूरा हो गया, कल के बारे में नहीं सोचते हैं।
जानवर भी ऐसे ही जीते हैं, आप उनको कितना भी दो वो कल का नहीं जमा करके रखेंगे कि कल मेरे को खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो आज का खा के खत्म कर देते। चिड़िया है, पंछी है, कल का कल देखेंगे। तो मनुष्य और जानवर में ये फर्क है। बाबा कहते हैं कि दिव्य बुद्धि वाले भविष्य और भूतकाल को स्पष्ट जानते हैं। जैसे प्रेजेंट स्पष्ट है वैसे भूतकाल और भविष्य काल स्पष्ट है। इसको मैं सक्सेस के साथ जोड़ता हूँ। सफलता का आधार पहले भी बताया त्रिकालदर्शी बुद्धि है। पास्ट में मुझे कुछ अनुभव आए हैं जीवन के कि मैंने सोचा ये करने से काम नहीं होता है, ऐसा करने से असफलता मिलती है। तो अभी फिर से जब मैं वो करने जाऊं तो मैं याद में रखूंगा कि ये लास्ट टाइम काम नहीं किया था। और भविष्य में मुझे अगर सक्सेसफुल बनना है तो मुझे ये युक्ति को यूज नहीं करना है, दूसरा तरीका इस्तेमाल करना है। तो ऐसे बाबा के 3 प्रकार के बच्चे बाबा ने बताया। एक जो त्रिकालदर्शी आसन पर स्थित होकर सदा विजयी बनते हैं, ये सर्वश्रेष्ठ आसन बाबा ने बताया। त्रिकालदर्शी वाले सदा विजयी होते हैं क्योंकि उनको पता है कौन सी चीज काम करेगी, कौन सी काम नहीं करने वाली है। तो सदा विजयी नंबर 1 है। दूसरे नंबर वाले कभी विजयी कभी असफल। और तीसरे वाले बाबा ने कहा पूछना ही नहीं है, अलबेला बुद्धि। वो ये सोचते हैं कि अभी जो हो रहा है मिल रहा है वो चल रहा है, इसमें ठीक है, भविष्य क्या होगा इसका क्या सोचे। लेकिन सदा सफलता प्राप्त करने में धोखा खा लेते हैं। तो भगवान चाहता है कि हम त्रिकालदर्शी बन के हर कर्म में सफलता प्राप्त करें। ये इतना श्रेष्ठ आसन है कि कभी भी हार हो नहीं सकती है। दिव्य बुद्धि बेहद की बुद्धि है। बाबा ने इसको अलग अलग नाम दिया हुआ है, बेहद की बुद्धि। तो बाबा ने रिजल्ट बताया आज की बच्चों की बुद्धि में ज्ञान गुण और शक्तियां सभी जमा है। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं जिसके पास ज्ञान गुण और शक्तियां नहीं है। कर्मों की गति का ज्ञान नहीं है, स्वयं का बाप का चक्र का ज्ञान नहीं है। लेकिन फिर भी बाबा ने कहा कि इतना सब होने के बाद भी नंबर क्यों बनते हैं? क्योंकि समय पर खजाना कार्य में नहीं लगाते हैं। कापिया की कापिया भरी पड़ी है, मुरली लिखते रहते, कितने सारे क्लासेस है। बाबा ने कहा फिर भी समय पर कार्य में नहीं लगाना। इसी को लौकिक में कहते हैं, जो मेरा एफर्मेशन है, जो मैं अपने आप से रोज बात करता हूँ कि आई एम ऑलवेज एट द राइट प्लेस एट राइट टाइम डूइंग राइट थिंग्स इन अ राइट वे। समय पर आपको कार्य में लगाना है। अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं कि अ करेक्ट डिसीजन टेकन लेट इज नॉट अ करेक्ट डिसीजन। क्योंकि समय चला गया। समय पर महत्व होता है। जैसे यज्ञ को जरूरत है किसी भी चीज की, तो बाबा ने मुरली में कहा है जो समय पर सहयोगी बनते हैं भगवान के, उनका बहुत जमा होता है। क्योंकि भगवान को यज्ञ को जरूरत थी तब आप सहयोगी बने। वैसे भी लौकिक में भी कहते हैं, अगर किसी ने बीमारी में या पैसे की कमी हो उस समय मदद किए तो उसको जीवन भर नहीं भूलते हैं। क्योंकि समय पर जिस समय जरूरत थी तब किसी ने मदद की हुई रहती है। तो यहाँ पर भी बाबा कहता है समय पर ये सब खजाने विधि पूर्वक कार्य में लगाना नहीं आता है। समय बीत जाने के बाद बच्चे सोचते अरे रे ऐसा नहीं, ऐसा करते थे तो बहुत अच्छा रहता, इसीलिए सिद्धि नहीं मिलती। तो समय पर ये खजाने याद आना और समय प्रमाण शक्ति व गुण व ज्ञान को कार्य में लगाना, ये बुद्धि का काम है। और बुद्धि दिव्य न होने के कारण वो मिस कर देते हैं। ऐसे ही ज्ञान की पॉइंट्स बहुत सोचते सुनाते भी है, कॉपियों में भरी पड़ी है, डायरिया इकट्ठी है, स्टॉक बहुत है,
लेकिन फिर भी बाबा कहता है, फिर भी शब्द आ जाता है। जैसे बाबा ने बहुत बार मुरलियों में कहा है कि भगवान को सब जानते हैं। हमारी बहनें जब सेशन लेते कहते हैं भगवान को मानते हैं लेकिन जानते नहीं है, इसलिए हम आपको उसका परिचय देते हैं। अभी यहाँ पे बाबा के बच्चे जानते भी है, लेकिन फिर भी भगवान को मुरली में कहना पड़ता है कि मैं जो हूँ जैसा हूँ। बहुत कम बच्चे मुझे जानते हैं, जो हूँ जैसा हूँ। कोटों में कोई और कोई में भी कोई है, बाबा के बच्चे। तो ये भट्टी का टॉपिक है। आप इसके ऊपर दिन भर चिंतन करेंगे कि भगवान जो है जैसा है इसका क्या भाव है। हिंट देते हैं, भक्ति मार्ग की मान्यता है कि भगवान सब कुछ कर सकता है, वो मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है। तो बाबा के बच्चे भी इस भावना से लेकर बाबा के पास आते हैं और वही बिलीफ भक्ति मार्ग की बहुत सारी मान्यताओं को लेकर दुखी हो जाते हैं। पहले भी सुनाया, ऐसे बाबा के बच्चे डिस्टर्ब होते हैं जब बड़े बड़े पेपर आते हैं, घर वालों ने केस कर दिया प्रॉपर्टी के ऊपर। बिल्कुल निश्चिंत आत्मा थी, बाबा बैठा है, लेकिन केस हार गए तो नाराज हो गए कि बाबा की इतने साल सेवा की, बाबा ने मदद क्यों नहीं किया। तो ये भक्ति मार्ग की मान्यता है। बाबा ने स्पष्ट मुरली में कहा हुआ है कि तुम्हारे कर्म भोग है, उसमें बाबा क्या करेगा। कुछ दिन पहले ऐसे मुझे फोन आए थे कि हम इतनी मेहनत करते हैं, हमको सफलता क्यों नहीं मिलती है। तो उनको लगा कि कुछ भाई बहनों के क्लासेस, आप ये संकल्प करो सब कुछ हो जाएगा, आप निश्चिंत रहो, बाबा बैठा हुआ है। अब ये बातें सुनने को तो बहुत अच्छी लगती है और कई लोगों को सफलता मिलती भी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम वहां पर आता है जिनको सफलता नहीं मिलती है। वो निराश हो जाते हैं फिर और उनका निश्चय डगमगाने लगता है। प्रिंसिपल गलत नहीं है, प्रिंसिपल गलत नहीं है। फ्रस्ट्रेशन या निराशा तब आती है जब हम अपनी तरफ से बहुत मेहनत करते हैं फिर भी हमको सफलता नहीं मिलती है। तब उनको समझना चाहिए कि ड्रामा कल्याणकारी है, लेकिन वो आउटकम को अटैच होने के कारण निराश हो जाते हैं कि मुझे ऐसा ही चाहिए। जबकि आपको स्पिरिचुअलिटी के अनुसार फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता स्पष्ट कहते हैं सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। योगी माना समान रहने वाला। जब बेगरी पाठ यज्ञ में आया तो बहुत सारे बच्चों ने बाबा का हाथ छोड़ दिया, क्योंकि खाने को नहीं मिल रहा था। डोडा और छाछ, माना रोटी और छाछ खाते थे। तो कुछ बच्चों ने कहा बाबा हम बाहर जाके पैसा कमाते हैं। बाबा ने कहा नहीं, जो शिव बाबा खिलाता है वही खाना है। तो उसमें हिल गए कई सारे। आप सोचो, ये छोटा सा पेपर में हिल गए, आगे बड़े बड़े पेपर में क्या हालत होने वाली है। अटेंशन दे। बाबा ने कहा 36 प्रकार का भोजन मिले तो भी अच्छा, सूखी दाल रोटी मिले तो भी अच्छा, दोनों में समान अवस्था चाहिए, क्योंकि आगे चलकर ये भी मिलने वाला नहीं है। तो स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता माना स्थिरता, स्टेबिलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट। असत्य की जीत अल्पकाल की होती है, हार सदा काल की होती है। लौकिक में भी कहावत है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता है। तो ऐसे पेपर आते हैं तो हमको स्थिर रहना चाहिए। तो मैं ये विशेष कहना चाहूंगा उन लोगों के लिए जो निराश हो जाते हैं, तो निराश नहीं होना है। त्रिकालदर्शी बन के ड्रामा में निश्चय रखना है कि ड्रामा कल्याणकारी है। तो त्रिकालदर्शी बनेंगे। संकल्प बुद्धि में आता है, संकल्प बीज है, वाचार कर्म न विस्तार है। संकल्प अगर शक्तिशाली है तो वाणी और कर्म में सहज ही स्वतः ही सफलता है। बाबा ने आज बताया कि भक्ति मार्ग में भक्त भी हमको याद करके सिद्धि लेते हैं। जो भी सिद्धि वाली आत्माएं इस समय टीवी पर कई लोग चमत्कार दिखाते हैं, उनका दरबार लगता है, वो कहाँ से लेते हैं? तो शक्तियों से लेते हैं। देवी देवताओं को याद करके सिद्धि प्राप्त करते हैं। फिर वो दुर्गा हो या हनुमान हो या और कोई देवता हो,
अभी देवताओं को याद करके सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं, तो वो देवता ये चैतन्य में होके गए हैं ना। जब चैतन्य में हम बाबा के बच्चे सिद्धि स्वरूप बने हैं, तब तो जड़ चित्रों द्वारा और आत्माएं सिद्धि प्राप्त करती है। तो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रह के विधि से सिद्धि को प्राप्त करे, और विधि है त्रिकालदर्शी बनना, समर्थ स्थिति में रहना। बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी स्थिति माना समर्थ शक्तिशाली स्थिति। तो व्यर्थ समाप्त हो जाता है, क्योंकि व्यर्थ बार बार ऊपर नीचे करता रहता है, अधिकारी बनने नहीं देता है। तो अभी हमको प्रयोग करना है, बाबा ने कहा, क्योंकि उसके बगैर आपका आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा। प्रयोग क्या करना है? वैसे तो हम न्यूरोप्लास्टिसिटी माना ब्रेन का वायरिंग चेंज करने के लिए बोलते हैं। 21 से 63 दिन रखते हैं, 21 to 63 days डिपेंडिंग ऑन योर एफर्ट्स, इंटेंसिटी, टाइम एंड ड्यूरेशन। आप कितनी लगन से, कितनी तीव्रता से, कौन सा संकल्प क्या करते हो, किस विधि से करते हो, उस अनुसार आपको सफलता 21 से 63 दिन में मिलेगी। तो बाबा ने कहा प्रयोगशाली आत्मा बनो। दूसरा शब्द प्रयोग करो। किसके ऊपर? तो बाबा ने उदाहरण दिया, किसी भी गुण और शक्ति को ले लो, 15 दिन के लिए ले लो, बाबा ने कहा। तो आप ले सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। बाबा ने उदाहरण दिया है सहन शक्ति का, क्योंकि सहन शक्ति सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें ही लोग हार जाते हैं। सहन शक्ति खत्म हो जाती है और माया का वार होता है। संस्कार परिवर्तन के लिए सहन शक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है। जब माया का वार होता है, तब बुद्धि डिसीजन देना चाहिए कि ये माया का वार है, मुझे अलर्ट रहना है। अगर मैंने अभी ये माया के प्रेशर को सहन नहीं किया तो मैं फेल हो जाऊंगा और कल्प कल्प चरित्र के ऊपर दाग लग जाएगा। इसलिए कल्प कल्प का सोचते त्रिकालदर्शी बन के माया के प्रेशर को सहन करना है। तो सहन शक्ति की गहराई में जाए, कौन से समय सहन करना है, किसके साथ सहन शक्ति की जरूरत पड़ती है, बीमारी में पड़ती है क्या, संबंधों में पड़ती है क्या, और जब सहन नहीं होता है तो मैं क्या करता हूँ, इसके विस्तार में जाओ। बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। तो ऐसे एक एक गुण को 15 दिन में यूज करेंगे तो आप उसका स्वरूप बन जाएंगे। ये मैं अनुभव से कहता हूँ। मेरे अंदर भी ये चैलेंज था, लेकिन मैंने देखा कि दो चीजें आपको सफल बनाती है, साइलेंस एंड स्माइल। साइलेंस बहुत सारी समस्याओं का हल है। बोलने से ही प्रॉब्लम होते हैं। संस्कृत में सुभाषित है, मौनम कलहम नस्ति, माना मौन में सब कलह समाप्त हो जाते हैं। और जहां आप बोल नहीं पाते हो, मुस्कुरा दो। तो या तो साइलेंस या तो स्माइल, लेकिन गड़बड़ नहीं करना। जहाँ साइलेंस है वहाँ स्माइल मत दिखाना, नहीं तो उल्टा हो सकता है। तो परखने की शक्ति यूज करना है। तो ऐसे प्रयोगशाली बन के वायुमंडल बनाए, ऐसे बाबा ने कहा। ये संगठन में भी हो सकता है। मुझे याद आ रहा है, दादी ने हमको होमवर्क दिया था मधुबन में, और हम ग्रुप में बैठ के इसका अभ्यास करते थे। बहुत अच्छा रिजल्ट आया। और तीसरा है सिद्धि स्वरूप। अगर हम प्रयोगशाली बनेंगे तो हम धीरे धीरे सिद्धि स्वरूप की अवस्था में पहुंच जाएंगे। बाबा ने हमको सबसे फास्ट यंत्र दिया हुआ है, सबसे फास्ट तीव्र गति का यंत्र, जो बिना खर्चे हम सेकंड में सबसे दूर परम धाम में पहुंच जाते हैं। वो यंत्र है शुभ संकल्प का यंत्र और दिव्य बुद्धि। तो दिव्य बुद्धि का विमान है और शुद्ध मन का संकल्प है। तो हम जब चाहे, जितना समय चाहे, परम धाम में जा सकते हैं और जब चाहे तब लौट आ सकते हैं। और ऐसे करने वाले बाबा के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान है। लेकिन कंडीशन है, शुद्ध मन चाहिए, जरा भी निगेटिविटी नहीं चाहिए, अस्वच्छता नहीं चाहिए, दिव्य बुद्धि चाहिए, स्वच्छ बुद्धि चाहिए, पारस बुद्धि चाहिए। तो अगर ऐसा शुद्ध मन और पारस बुद्धि है तो हम जब चाहे परम धाम में जाए और वहाँ बाबा के साथ कनेक्ट करें और वापिस आ जाए। मैं अभी कुछ दिनों से अभ्यास कर रहा हूँ, 100 आंकड़े या 60 सेकंड गिन रहा हूँ। 60 से 1 की तरफ या 1 से 60 की तरफ आप बाबा को देखते रहो और आप बाबा के साथ है।
और फील करते रहो। विजुअलाइजेशन एंड एफर्मेशन, कई लोगों को क्योंकि अंदर बहुत डिस्टरबेंस होता है तो ये होता नहीं है, इसलिए आंकड़े गिन के ये फील करते रहेंगे तो धीरे धीरे ये एकाग्रता का अनुभव होने लगता है। ऐसे बाबा के बच्चे जो सच्चे दिल वाले हैं, उन्हें बाबा की दिलाराम की आशीर्वाद मिलते रहते हैं, और जहां बाप की दुआ है वहां सफलता है ही है। तो आज पूरा दिन भर इन 3 शब्दों की गहराई में जाएंगे। त्रिकालदर्शी प्रयोगशाली सिद्धि स्वरूप आत्मा, जो मास्टर सर्वशक्तिवान बन सच्चे दिल से दिलाराम की आशीर्वाद लेके हर कर्म में सफलता का अनुभव करते रहती है। अच्छा, ओम शांति।